भूगोल में भी प्रायोगिक कार्य होते हैं। जैसे हमारा विज्ञान विषय है, इसमें क्या होता है, प्रयोग होते हैं, उसी प्रकार भूगोल में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए हमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की यंत्रों व सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत एक ही दिन के अंदर एक ही दिन स्तर पर निर्धारित शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत कालांश लगते हैं। पूरे दिन में भूगोल शिक्षण का एक ही कालांश लगता है और कक्षा के पूर्व या बाद में भी अध्यापक को दूसरी क्लास में कक्षा में जाना होता है, जिसके साथ साथ वह विभिन्न यंत्रों, नमूनों और सामग्री को लेकर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि समय का अपव्यय होता है और उसमें हमारे कालांश का आधा समय तो निकल ही जाता है। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भूगोल के जो यंत्र होते हैं, वो सामग्री होती है, वह इतनी महंगी होती है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन हो जाता है। अगर मान लीजिए इसकी व्यवस्था भी इसकी व्यवस्था भी अगर मान लीजिए की जाती है तो भी इसका टूटने का भय होता ही है। इसका नेक्स्ट है कि कई बार अध्यापक को एक कक्षा में लगातार कालांश लेने पड़ते हैं। जैसे मैं भूगोल पढ़ा रही हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ तथा लेकिन मुझे अगर नेक्स्ट क्लास में भी यही विषय पढ़ाना है, ठीक है, अगर मुझे 2-3 क्लास कक्षा कालांश की दे दी जाती है तो फर्स्ट कक्षा में तो मैंने ना अध्यापन कार्य करवा लिया, लेकिन सेकंड में जो मैं प्रकरण पढ़ा रही हूँ उसके लिए मुझे यंत्र और उपकरण की आवश्यकता है, तो मैं उसको लेने के लिए दूसरी जगह जहाँ पे प्रयोगशाला है वहाँ जाती हूँ। तो क्या होता है कि वहाँ पे जाने पर मेरा समय का अपव्यय होता है। साथ ही साथ कक्षा के अनुशासन व सीखने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। यदि मैं ऐसा करूँ कि मैं सारे जो सामग्री उपकरण है मैं कक्षा में लेकर चली जाऊँ, तो क्या होगा कि कक्षा का जो वातावरण है या कक्षा में ऐसा लगेगा कि मैंने ये संग्रहालय बन गया है और सही समय पर हमें वो सामग्री भी मिल नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सामग्री पहले से रखी होती है और उससे क्या होता है कि छात्रों का ध्यान भी इधर उधर भटकता रहता है और वो उन सामग्री को देखने में ही सारा टाइम निकाल देते हैं और शिक्षार्थी शिक्षण की प्रक्रिया में रुचि भी कम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूगोल के विद्यार्थी के शिक्षार्थी को मिट्टी, चट्टान, खनिज के नमूनों को एकत्रित करके रखना चाहिए। जब हम इनको इस प्रकरण को पढ़ाएंगे तब उनको हम प्रत्यक्ष ज्ञान करवा सकें। साथ साथ इसमें क्या होता है, मॉडलों का निर्माण भी करना होता है। भूगोल की प्रयोगशाला की आवश्यकता इसमें होती है, क्योंकि जब छात्र कुछ मॉडल का निर्माण करेगा या मैं कोई प्रत्यक्ष दिखाने के लिए कोई नमूने इकट्ठे करके रखती हूँ, उसके लिए मुझे प्रयोगशाला की आवश्यकता तो निश्चित रूप से होती ही है। साथ में भूगोल शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण का होना भी बहुत जरूरी होता है और वह वातावरण हमें कहाँ मिलेगा, भूगोल की प्रयोगशाला में भी अनुकूल वातावरण मिलता है। यदि कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं और वहाँ का वातावरण क्या होता है, भूगोल के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे एकत्रित होते हैं। जिसने भूगोल शिक्षा लिया होता है वह छात्र के लिए पृथक क्लास होनी चाहिए, जिससे वहाँ का वातावरण भूगोल शिक्षण के अंतर्गत ही बन पाता है और वहीं पे भूगोल का अध्ययन भी होता है। इसके अंदर भूगोल के यंत्र उपकरण को रखने के लिए भी एक पृथक कक्षा होनी चाहिए, जिससे जब भी हमें किसी सामग्री का प्रयोग करना है वो हमें जल्दी से मिल जाए। साथ ही साथ जो शाम पट पर बनाए गए जो मानचित्र है या प्रक्षेप है या मापनी है उसको इसमें बनाकर रखना चाहिए, ताकि
चित्र बना दिया। अब मैं इस प्राकृतिक दृश्य को लेकर कई प्रकार के टॉपिक बना सकती हूँ, या एक मापी बनाकर मैं मापने के प्रकार को बता सकती हूँ। ठीक है, तो ये चित्र क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रकरण में मैं बताकर छात्र को ज्ञान प्राप्त करवा सकती हूँ। जिससे क्या होता है कि जो चित्र बनाया हुआ है, या हमारे कोई मापनी है, हमारा विचार है, वह कई लंबे समय तक हमारे काम आता है। हमें उसे साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इसको लेकर पढ़ा दूंगी, जिससे क्या होगा कि मेरी श्रम की भी बचत होगी और समय भी का भी बचत होगा, और मैं छात्र को उसी समय में अधिक ज्ञान दे पाऊंगी। साथ ही साथ शिक्षण कार्यों में इसका उपयोग अधिक किया जाता है कि भूगोल शिक्षण में जब प्रयोग होते हैं तो समय बहुत कम मिलता है। और इसके अंतर्गत जब भूगोल की कक्षा को पृथक, भूगोल की प्रयोगशाला को पृथक बनाया जाता है, तब इसमें क्या होता है कि भूगोल के अंतर्गत जो विभिन्न सामग्रियों जो हम उपयोग करते हैं उसको एक अलग कक्षा में रखकर उसका उपयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी कक्षा में कोई भी सामग्री लेकर गए और उसको रख देंगे, अगर फिर हमें कोई प्रकरण पढ़ाना है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, अब मुझे उस यंत्र की आवश्यकता है, तो क्या होगा कि मैंने जिस कक्षा में यंत्र रखा है या तो मुझे टाइम पर मिलेगा नहीं, या मुझे याद नहीं आएगा। इसलिए इसकी कक्षा इसलिए पृथक होनी चाहिए कि जब भी हमें किसी भी चीज़ किसी भी यंत्र की आवश्यकता हो तो हम समय पर उसको निकाल सकें, जिससे छात्रों का और अध्यापक का टाइम की भी बचत होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को स्वयं के द्वारा प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, जो शिक्षक है वह छात्र को प्रयोग देगा कि तुम ये प्रयोग करो। उसके लिए क्या होगा कि उसे यंत्रों की आवश्यकता भी पड़ेगी, नमूनों की आवश्यकता भी पड़ती है, तो हम उस छात्र को वो यंत्र लाके समय पर दे देते हैं। अगर प्रयोगशाला पृथक नहीं बनाई जाएगी तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रयोग तो बहुत ही लंबे हो जाते हैं, के बाद तक चलते रहते हैं, और कुछ प्रयोग आसानी से हो जाते हैं। यदि छात्र कोई प्रयोग कर रहा है, वह लंबे समय तक चल रहा है, तो क्या होगा कि जब कालांश जब बैल बजती है तो छात्र उस प्रयोग को छोड़कर चले जाते हैं। अगर इसी के विपरीत अलग कक्षा का निर्माण किया जाएगा छात्रों के लिए, तो छात्र क्या करेंगे, कालांश के बाद भी उसको प्रयोग को करते रहेंगे, चाहे समय ज़्यादा हो चाहे कम, तो उसके वातावरण का प्रभाव छात्रों पे पड़ेगा ही। कि प्रयोगशाला का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्रों को पढ़ने में रुचि हो, और इसके साथ साथ कुछ सहायक सामग्री ऐसी भी होती है जिसके लिए प्रकाश अंधकार की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी स्लाइड के द्वारा छात्रों को अध्यापन कार्य करवा रही हूँ, वह उस कक्षा में बहुत ही रोशनी हो रही है, तो क्या होगा कि छात्रों को वह स्लाइड दिखेगी नहीं। तो प्रयोगशाला के अंतर्गत एक कक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें अंधकार हो, तो क्या होगा कि स्लाइड को मैं सारे छात्रों को दिखाकर अध्यापन कार्य करवा सकती हूँ। और कुछ सामग्री जो ऐसी होती है जिसे प्रत्येक स्थान पर हम ले जा नहीं सकते हैं, उसको परमानेंट शिफ्ट करना ही पड़ता है। कि जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला होती है तो वह फिक्स की गई है कि जब अध्यापक प्रयोग करवाएगा तब वह लैबोरेटरी में जाके ही उसको प्रयोग को करवाता है, और छात्र भी समय पर उस प्रयोगशाला में करने चले जाते हैं। इसलिए भूगोल की भी प्रयोगशाला की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि भूगोल में भी प्रायोगिक कार्य होते हैं, सर्वे होता है, सर्वेक्षण के सामान भी इतने महंगे आते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है, जो कि अनिवार्य भी होता है। क्योंकि अगर शिक्षण सामग्री को हम सही जगह पर रखते नहीं हैं तो आगे जाके सर्वेक्षण कार्य में बहुत ही कठिनाइयाँ आती है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय
या महाविद्यालय में विज्ञान एवं भूगोल प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें भूगोल के अंतर्गत प्रयोगशाला का निर्माण भी करना चाहिए, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम छात्रों को संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ हम उनको प्रकरण को इतना प्रभावी बना सकते हैं कि जब छात्र अध्यापन कार्य करवाएगा तो उसमें रुचि उत्पन्न कर सके। और प्रयोगशाला में ऐसे भी यंत्रों या मॉडलों का निर्माण किया जाता है कि जिसमें छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जैसे बालकों को हम पाठ्य पुस्तक से अध्यापन